हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो आज की वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की जो जनजाति हैं वो निवास करती है। तो देखिए, विश्व में हम देखें तो विश्व के अनेक क्षेत्र जैसे ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में भी जनजातियाँ निवास करती है, पठारी भागों में भी निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियाँ निवास करती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें भी जनजातियाँ निवास करती है और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ भी जनजातियाँ निवास करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में जनजातियाँ निवास करती हैं। ध्रुवीय जनजातियाँ, तो देखिए ध्रुवों में मतलब जो उत्तरी ध्रुव है उसमें मुख्य रूप से एस्किमो, चुकची, लेप्स और सेमाइड, ये जो मुख्य 4 प्रकार की जनजातियां हैं, एस्किमो, चुकची, लेप्स और सेमाइड, ये जनजातियां हैं वो ध्रुवीय प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं कालाहारी मरुस्थल में जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बुशमैन। मतलब कालाहारी मरुस्थल में जनजाति निवास करती है वो है बुशमैन जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं तो मध्य एशिया की जो जनजाति है उसमें देखिए किर्गिज और कजाक, ये जो मुख्य जनजाति है वो निवास करती है मध्य एशिया में। उसके बाद हम देखें तो अगली हमारी जनजातियां हैं वो है मैदानी भागों में निवास करने वाली जनजातियां। मैदानी भागों में देखिए, मैदानी भागों में भी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है और जिसमें मुख्य हैं भील और संथाल। भील, संथाल, गोंड, ये जनजातियाँ मुख्य रूप से मैदानी भागों में निवास करती हैं। ठीक है, तो हमने जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग भूआकृतिक क्षेत्र हैं, उनमें जो जनजातियाँ निवास करती है उनके बारे में देखा है। इसके अलावा भी हम देखें तो पर्वतीय भागों में भी अनेक जनजातियाँ निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी पर्वतीय क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसके बारे में हम देखें तो वो है नागा और खासी। नागा और खासी जो जनजाति है वो पर्वतीय भागों में निवास करती है। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी जनजाति निवास करती है जिसका नाम है मुख्य पिग्मी। ठीक है, तो हमने जनजातियों के बारे में देखा है कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती है। सबसे पहले हमने देखा कि ध्रुवीय जो प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव में जो मुख्य रूप से जो जनजाति निवास करती है जिनमें प्रमुख है एस्किमो, चुटकी, लेप्स और सेमाइड, ये 4 प्रकार की जनजातियाँ हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है जहाँ पे जलवायु बहुत ठंडी पाई जाती है। उसके बाद हम देख कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बुशमैन मुख्य रूप से। ठीक है, आपको इन जनजातियों के नाम और इनके स्थान के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी क्षेत्र में, कालाहारी मरुस्थल में। उसके बाद मध्य एशिया में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है किर्गिज और कजाक। यह है जो एशिया है, एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है, किर्गिज और कजाक। उसके बाद हम देखें तो मैदानी भागों में भी जनजाति निवास करती है जिनका नाम है भील, संथाल और गोंड। पर्वतीय भागों की जो जनजाति है वह मुख्य रूप से नागा और खासी, और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है उसका नाम है पिग्मी। ठीक है, तो ये मुख्य जनजाति हैं। तो हमें जो ये जनजाति हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले जो ध्रुवीय जो जनजाति है उसमें हमारी सबसे पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति। ध्रुवीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है एस्किमो जनजाति। इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं।
एस्किमो। तो देखिए एस्किमो जो जनजाति है उसका हम शाब्दिक अर्थ देखें। इसका शाब्दिक अर्थ है कच्चे मांस खाने वाली जनजाति। कच्चा मांस खाने वाली जनजाति। कच्चा मांस खाने वाली जनजाति मतलब यह जो जनजाति है वो मुख्य रूप से आखेट पर ही निर्भर है। यह केवल कच्चा मांस ही खाती है। आखेट के जैसे मछलियों का ये शिकार करती है और मछलियों का जो मांस होता है वो कच्चा ही खाती है, इसलिए इसे कच्चा मांस खाने वाली जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम इसका जो निवास क्षेत्र है उसके निवास क्षेत्र के बारे में देखें तो यह जनजाति कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्र में निवास करती है। तो यह जो जनजाति है मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव के जो ठंडे प्रदेश हैं, उत्तरी ध्रुव के ठंडे प्रदेशों में जैसे आप विश्व में देखें तो आप जैसे उत्तरी अमेरिका में देखिए, उत्तरी अमेरिका के पास में जो ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड, एक तो है ग्रीनलैंड द्वीप जो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप में निवास करती है। इसके अलावा अमेरिका में अलास्का और बेरिंग सागर के आसपास यह जनजाति निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड के जो द्वीप है, ग्रीनलैंड में यह जनजाति निवास करती है। इसके अलावा अलास्का और बेरिंग सागर में भी यह जनजाति निवास करती है। और उसके बाद हम इसका निवास क्षेत्र देखें तो हम एशिया में देखें तो साइबेरिया में यह जनजाति निवास करती है। और यहाँ के एशिया के जो देश है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेविया इन देशों में मुख्य रूप से यह जो जनजाति है वो निवास करती है। तो हमने इसके निवास क्षेत्र के बारे में देखा तो यह जनजाति मुख्य रूप से जो ठंडे प्रदेश है, जो ध्रुवीय प्रदेश है, उन ध्रुवीय प्रदेशों में यह जनजाति निवास करती है, जिसमें मुख्य है ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड के अलावा अलास्का, उत्तरी अमेरिका में अलास्का और बेरिंग सागर। इसके अलावा आप साइबेरिया में देखें तो साइबेरिया में, और जो नॉर्वे, स्वीडन और स्कैंडिनेविया जैसे दो ठंडे प्रदेश है उनमें यह जनजाति निवास करती है। तो यह इसके निवास क्षेत्र के बारे में है। उसके बाद हम इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं, देखिए हम इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इस जनजाति का जो रंग है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, रंग पीला या फिर सफ़ेद इनका रंग होता है, ये गोरे रंग के होते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर का जो आकार है वो मध्यम होता है, मध्यम आकार की यह जनजाति होती है। उसके बाद हम देखें तो यह जो जनजाति है इसका जो चेहरे का आकार है, चेहरा इनका गोल, ठीक है, और सिर इनका सपाट होता है, सिर सपाट होता है इनका, ठीक है। तो ये इनकी शरीर की विशेषताएं हैं कि ये ठंडे प्रदेश में रहने के कारण इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है और इनका आकार मध्यम होता है और ये हष्ट-पुष्ट होते हैं। शारीरिक रूप से ये जो प्रजाति है वो हष्ट-पुष्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये निडर भी होते हैं, हष्ट-पुष्ट और निडर होते हैं। ये अनेक कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो शारीरिक जो जनजीवन है वो इतना कठोर होता है, लेकिन इतना कठोर होने के बावजूद भी ये सभी कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये निडर होते हैं ये लोग, और इनका आकार मध्यम होता है, इनका चेहरा गोल होता है और शरीर इनका सपाट होता है, ठीक है। और इनके बारे में हम देखें तो कुछ विद्वानों ने इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो संबंध है, जो अमेरिका की जो रेड इंडियन है, अमेरिका की जो रेड इंडियन प्रजाति है उससे इनका संबंध बताया है। रेड इंडियन से जो मानव प्रजाति है अमेरिका की रेड इंडियन से एस्किमो का संबंध कई विद्वानों ने भी बताया है। तो यह इसकी शारीरिक विशेषताएं। उसके बाद हम देखें इनके बारे में, उसके बाद हम इसकी जो चारित्रिक विशेषताओं के बारे में भी देखें तो देखिए ये जो एस्किमो जो जनजाति होती है वो बहुत, इनका जो व्यवहार होता है वो शांत और शीतल व्यवहार होता है।
एस्किमो जो लोग होते हैं वो अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि को अडिग बनाए हुए रखते हैं। इनका जीवन यापन विश्व की अन्य सभी जनजातियों से कठिन है, लेकिन लड़ाई इनकी प्रकृति से है। ये इनकी जो लड़ाई है वो प्रकृति से सदैव बनी रहती है, क्योंकि प्रकृति इस क्षेत्र में इतनी कठोर है और इतनी कठोरता के कारण भी ये बहुत आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो स्वभाव है बालक के सदृश एकदम सरल, निष्कपट और मधुर होता है। जैसे बालक का स्वभाव, एक बच्चे का स्वभाव हो एक सरल और निष्कपट होता है, निश्चल होता है, उसी प्रकार से इनका भी स्वभाव बहुत एक सरल होता है और इनके स्वभाव में कोई भी छल कपट नहीं होता है। बिल्कुल एक सीधे सीधे स्वभाव के ये लोग होते हैं। उसके बाद हम देखें इनके आखेट के बारे में। आखेट, तो देखिए यह जो प्रजाति है वो विशेष रूप से मछली का शिकार करती है। मछली, कौन सी मछली है? सील मछली। सील मछली का ये लोग शिकार करते हैं और शिकार करने का भी इनका एक तरीका होता है। ये लोग कैसे शिकार करते हैं कि जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिनों में जब ये जो शिकार करने जाते हैं तो इनका एक यंत्र होता है हार्पून नामक का। हार्पून, ये शिकार करने का एक इनका यंत्र होता है जिससे ये मछली पकड़ते हैं। तो देखिए ये जब शिकार करते हैं तो जब ये जाते हैं समुद्र किनारे पर शिकार करने के लिए तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है। उनको कुछ पता नहीं चलता है कि मछली मतलब जो मछली और जल में कहाँ है, उनको दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या होता है ये कुछ जगह पे कुछ जहाँ पे बर्फ़ के बीच में कहीं छिद्र होते हैं तो वहाँ पे ये अपने उनका भोजन रख देते हैं मछलियों के लिए। और जब वो मछली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वहाँ आती है तो थोड़ी सी भी वहाँ पे हलचल होती है तो वो उस हलचल उनके कारण से उनको पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में मछली आई है। तो उसी समय वो अपने हार्पून नामक हथियार से उसी समय उसका जो शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आखेट करते हैं और ये अधिकतर रूप से ये मछलियों का मांस ही खाते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं ये। ठीक है, तो ये इनके शिकार करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये जब ये शिकार करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है शीतकालीन आखेट इनका, दूसरा इनका होता है बसंतकालीन आखेट और तीसरा इनका होता है ग्रीष्मकालीन आखेट। और ये आखेट करने में भी विभिन्न यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे यहाँ हार्पून नामक यंत्र के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा ये इनका जो रेनडियर कुत्ता भी होता है इनको भी ये अपने साथ में रखते हैं शिकार करते वक्त। रेनडियर कुत्ता होता है इनका। ठीक है, ये भी इनके शिकार समय काम आता है। और ये जो रेनडियर इनका कुत्ता होता है वो स्लेज गाड़ी होती है, इनकी गाड़ी होती है स्लेज, जो स्लेज गाड़ी को यह कुत्ता घिसता है। ठीक है, तो ये इनकी एक आखेट के बारे में है। मतलब मुख्य रूप से ये जो प्रजाति है वो मुख्य रूप से मांसाहारी होती है और ये सील मछली का शिकार करती है। तो इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा है और उसके बारे में कुछ बातें बच गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।